अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपने हर्फ खे की कहानी सुन ली है। हर्फ खे की कहानी में आपने जो अल्फाज सीखे हैं उनमें शामिल हैं खैमा, खरबूजा, खुश और ख़त। चलिए अब हम हर्फ खे के बारे में मज़ीद सीखते हैं। ये एक खैमे की तस्वीर है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ हरूफ लिखे गए हैं। आपने इनमें से हर्फ खे को तलाश करना है और उनके अंदर नारंगी रंग भरना है। इस तरह से मुझे उम्मीद है आप आसानी से हर्फ खे को तलाश करके उसमें रंग भर लेंगे। चलिए अब हम हर्फ खे की बनावट की बात करते हैं। हर्फ खे बनावट में बिल्कुल जीम, चे और हे की तरह होता है। देखिए ये हर्फ खे है और इसके ऊपर एक नुक्ता होता है और ये हर्फ खे की छोटी शक्ल है। बिल्कुल जीम, चे और हे की तरह जब हर्फ खे के भी पेट को ख़त्म कर दिया जाता है तो ये अपनी छोटी शक्ल में तब्दील हो जाता है। हर्फ खे भी एक असली हर्फ है क्योंकि ये लाइन के नीचे इस तरीके से लिखा जाता है। जीम और खे में एक ही फ़र्क है और वो है उनके नुक्ते की जगह। जीम के पेट में एक नुक्ता होता है जबकि खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं और हे के अंदर या ऊपर कहीं भी कोई भी नुक्ता नहीं होता। आपने इन चीज़ों को याद रखना है और आपने हर्फ खे को लिखने की मश्क भी करनी है। मुझे उम्मीद है आप जीम के ख़ानदान के तमाम अरकान को उनकी छोटी अशकाल के साथ बआसानी पढ़ और लिख सकते हैं। इसके अलावा आप उनसे बनने वाले अल्फाज भी ढूंढकर पहचान सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से हरूफ सीखते रहिएगा। अगली वीडियो में अगले सबक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।